आप सभी को हर हर महादेव। और कैसे हैं आप सभी लोग। आज है डे 5 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज और आज हम मॉर्निंग में 5:29 पर उठ चुके हैं। आज है 14th ऑफ अगस्त और ये रही आज की टू डू लिस्ट। इस टू डू लिस्ट को आप अच्छे तरीके से देख लो। वैसे मैंने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको मॉर्निंग में ये टू डू लिस्ट मिल जाया करेगी। तो फटाफट से अब इस टू डू लिस्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। और मॉर्निंग की शुरुआत बिना रिवीजन के कभी मत करना, जैसे कि मैंने आज करी है अपनी शुरुआत मॉर्निंग में रिवीजन के साथ। इस रिवीजन शीट को मैंने उठा के टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ये हमारी वोकैब है। इसमें ऑलमोस्ट 50 प्लस वोकैबलरी है, जिनको मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवीजन मारूंगा और इसमें कम से कम मुझे लगेगा आधा घंटा। तो 6 बजे तक ऑलमोस्ट आराम से इस वोकैब को रिवाइज करूंगा एक एक करके। और इस वोकैब का केवल एक ही ऑल्टरनेटिव है, मैंने बस यही सोचा है कि बस बैक टू बैक वोकैब को रिवाइज करना है और बस इसके सिवा कुछ नहीं। अगर हम ऐसा ही 3 महीने तक करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी वोकैब में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वोकैब का रिवीजन करने के साथ साथ मैं सीए का भी रिवीजन करता हूं, बट मैंने अभी स्किप कर दिया। मैं नीचे गया और मैं आराम से फ्रेश होकर नहा के आ गया ऊपर ऑलमोस्ट 7:15 पे मैंने अपना मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था। आज का मॉक टेस्ट हमारा स्मार्ट कीड़ा से है और स्मार्ट कीड़ा से मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद सबसे पहले आपके साथ स्कोर शेयर करते हैं, क्योंकि यही तो हमारा काम है अब डेली व्लॉग में। ये रहा आज का स्कोर। और इसी के साथ आज का जो मॉक टेस्ट था उसमें क्वांट्स का लेवल थोड़ा सा चढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर काफी सारे लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि भाई हमें तो बहुत ईजी लग रहा था। आपको लग रहा था ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं, इसलिए मुझे हार्ड लग रहा था। जब मेरी प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी हो जाएगी तो मुझे भी बहुत ईजी लगने लगेगा। भाई हार्ड और ईजी क्या होता है आप मुझे बताओ। कोई चीज मुझे हार्ड लग रही है मतलब वो मुझे समझ में नहीं आ रही ना, मैं उसे कर नहीं पा रहा। और जो ईजी है मतलब मैं उसे कर पा रहा हूँ। और क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करी है। तो बस सिंपल सी बात है, मुझे क्वांट्स का लेवल थोड़ा सा हार्ड लगा था और क्वांट्स में मेरे अटेम्प्ट इसीलिए आज बहुत कम गए थे। अब इस मॉक टेस्ट को शाम को बैठ के एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ विजुअल शेयर कर देता हूँ। ये आज IUPAC PO की डे 32 की पीडीएफ थी, जिसको मैंने टेस्ट फॉर्म में सॉल्व किया था। इसमें ऑलमोस्ट 4 पजल थे और अच्छे लेवल के पजल थे। स्क्वायर था जिसमें कि डबल साइडेड था। और ये रीजनिंग की पीडीएफ डन हो चुकी है। अब इसी के साथ मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि मैं अपना करंट अफेयर्स कर रहा हूँ सीए मॉक ड्रिल प्रो से। और सीए मॉक ड्रिल प्रो का फायदा क्या है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने परचेज कर रखा है। इसमें क्या है, इसमें ऑलमोस्ट आपका हर मंथ का पीडीएफ पड़ा हुआ है और टेस्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है। और इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, अरे भाई इसमें एक तो ये अलाउड बहुत ज़्यादा मांग रहा है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ। मैं इस टाइम मई से कर रहा हूँ। मैंने मई से पहले के कोई भी करंट अफेयर्स करे नहीं है। तो मई को ओपन करते हैं और चेक करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखो, इसमें डेली की बात करी जाए, डेली सीए तो मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं केवल वीकली या मंथली करता हूँ और ज़्यादातर तो मैं वीकली करता हूँ। मंथली तो बहुत कम ही करता हूँ। मंथली में भी सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। स्मार्ट 300 दे रखा है। और इसी के साथ जब मैं वीकली पीडीएफ करता हूँ तो वीकली पीडीएफ को पहले तो पीडीएफ के थ्रू डेली रिवाइज करता हूँ। उसके बाद फिर इसका टेस्ट फॉर्म में टेस्ट लगाता हूँ और उसके बाद फिर अपना मार्क्स चेक करते हैं कि भाई कहाँ पे स्टैंड हम कर रहे हैं। इसी के साथ इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है कि अभी ये जो सीए मॉक ड्रिल प्रो है ना भाई, ये मैंने ली थी 800 रुपये की, पता है आपको। और ये आज हो गई केवल 199 रुपीज़ की। तो इसको फटाफट से फेस्ट 25 कोड यूज़ करो और इसको ग्रैब कर लो। मैं बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो तो मेरी ऑर्डर हिस्ट्री में शो नहीं होगा, वरना मैं आपको दिखा देता कि भाई इसको ना मैंने 800 रुपये में परचेस करा था और ये केवल 200 रुपये मिल रही है इस टाइम पे। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो फटाफट से इस ऑफर को ग्रैब कर लो। इससे सस्ता भाई सच में नहीं आएगा। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना, और मेरा बेस्ट फ्रेंड हरकेश भाई, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो भाई फटाफट से एक काम करो, ये 200 रुपये में परचेज कर लो। अब इससे सस्ती कभी नहीं आने वाली, सही बता रहा हूँ मैं। और अगर पैसे नहीं है तो मेरे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन इसे परचेज करो। फेस्ट 25 कोड यूज कर लेना और इसे फटाफट से परचेज कर लो, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। 129 में मिल रही है भाई 800 रुपये की चीज़, सोचो। और पूरा सीए कवर हो जाएगा। जिससे भी आप बात करोगे तो वो सीए के लिए स्मार्ट कीड़ा ही बोलेगा। तो भाई कर लेना फटाफट से, ठीक है। और इसी के साथ अब मैं लेके बैठ रहा हूँ एडिटोरियल। एडिटोरियल को मैंने स्टार्ट करा था ऑलमोस्ट 9 बजे। और 9 बजे एडिटोरियल स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने इसको 1 घंटा दिया था। और 1 घंटे में आपको बता देता हूँ कि मेरा सिस्टम ऐसा रहता है कि मैं सबसे पहले तो करता हूँ पैसेज। पैसेज करने के बाद फिर करता हूँ बाद में वोकैब, क्योंकि मेरा यही फॉर्मूला है भाई, सबका अलग अलग होता है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और वोकैबलरी को मैं 2 से 3 बार रिवाइज करता हूँ और उसके बाद फिर जो है सुबह के टाइम में तो आपको पता ही है कि पीडीएफ से मैं रिवाइज करता ही हूँ। इसी के साथ अब हम लोग लेके बैठ रहे हैं प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस को हम लोग ऑलमोस्ट इसको हमने खींचा था 1 बजे तक। और रीज़न इसका ये था क्योंकि जो क्वांट्स था ना, क्वांट्स मैंने टेस्ट फॉर्म में करा था तो उसमें तो केवल मेरे नंबर बने थे 14। मैं कहा भाई इतने से तो काम चलेगा नहीं, अब मैं उस टेस्ट फॉर्म को तो छोड़ नहीं सकता। फिर मैंने उसकी पीडीएफ खोली। मैं कहा भाई इस पीडीएफ को निकालो और फटाफट से फिर मैंने उस पीडीएफ को एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करा। मैं कहा भाई कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ, और कहीं नहीं अटक रहे थे। मैं बताऊँ कहाँ अटक रहे थे, केवल और केवल हम अटक रहे थे स्पीड में। तो पूरा पीडीएफ मेरा सॉल्व हो गया था। थोड़ा सा टाइम लगा था, बस 25 मिनट लग गए थे मेरे को सॉल्व करने। उसके बाद फिर मैं लेके बैठ गया था इंग्लिश। भाई इंग्लिश का लेवल एकदम फाड़ू था, एकदम मतलब आग लगाने वाला। अगर तुम्हारी इच्छा हो ना, अगर तुम चाह रहे हो तो मैं इसका पीडीएफ ना शेयर कर दूंगा उठा के, भाई एक बार देख लेना। मतलब फाड़ू इंग्लिश का लेवल था भाई। तो इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लेके बैठ गया डीआई। डीआई की मैंने बुक से प्रैक्टिस करी थी। ऑलमोस्ट मैंने डीआई बनाई थी 6 से 7 डीआई बनाई थी, इससे ज़्यादा नहीं बनाई। और उसके बाद जब 1 बजे ये सब चीज़ डन हो गई फिर मैंने लिया प्रॉपर 2 घंटे का गैप। मैं कहा भाई अब मुझे चाहिए रेस्ट। रेस्ट क्यों? क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गया था और लेट सोया था। मैं सोया था ऑलमोस्ट 1 बजे, भाई मैं लेटा रहा, नींद ही नहीं आई मुझे। तो इसीलिए अब मेरे को 1 घंटे करना है आराम और मैं जा रहा हूँ पावर नैप लेने। पावर नैप लेने के बाद फिर
मैं लेके बैठ गया था परफेक्शन। परफेक्शन में अभी फिलर्स की क्लास चल रही है। फिलर्स की क्लास आज मैंने कंप्लीट करी और फिलर्स में जो भी मैम ने वर्ड मीनिंग कराए थे और जो भी वोकैब कराई थी, उस वोकैब को मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिया। मैं कहा भाई अगर मैम पेड क्लास में करा रही है वोकैबलरी तो इंपॉर्टेंट तो होगी, तो मैंने फटाफट से उसको नोट डाउन करने के बाद इसको मैंने 2 बजे परफेक्शन को स्टार्ट किया था और 3 बजे इसको डन कर दिया। 3 बजे परफेक्शन डन करने के बाद फिर मैं लेके बैठा 3 से 4 1 घंटे प्रीलिम्स मास्टरी। आपको पता है मैंने बताया था कि जिसमें कि 4 पजल्स होते हैं और 12 मिनट के टाइमर के साथ, इसी के साथ डीआई होती है वो भी टाइमर के साथ, वो प्रैक्टिस करी। फिर इंग्लिश का आरसी प्रैक्टिस करा, पैराजमल प्रैक्टिस करी। 1 घंटा इसमें लगा था और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर 4 से 5:30 मैं लेके बैठा क्वांट्स, क्योंकि मुझे करना था भाई क्वांट्स। क्वांट्स में हालत बहुत ख़राब हो रखी है इस टाइम पे, और सच बताऊं तो पता नहीं क्यों यार हर बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। बट एट द एंड पता है मैंने जो एनालिसिस करा उससे पता है मुझे क्या पता चला। उससे मुझे ये पता चला कि भाई केवल और केवल आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं और ये फैक्ट है। तो इसी के साथ मैंने अगर आपको इतने ज्ञान की बात बताई तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ इस क्वांट्स की क्लास को डन करने के बाद फिर मैं बैठ गया था अपना प्रॉपर व्लॉग एडिट करने, आपको पता है क्योंकि मुझे 6 बजे आज ये व्लॉग अपलोड करना था। और डे का जो डे में मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, यानी कि आज का ब्लॉग आज ही अपलोड कर रहा हूँ, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये वाली चीज़ ठीक है या फिर नहीं। जिससे क्या है कि आपको एक बढ़िया सा आइडिया लग जाता है। और इसके बाद मेरा रह क्या जाएगा, मेरी टू डू ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। पजल्स मेरे डन है, डीआई डन है, फिलर्स की क्लास डन है, पीओ की पीडीएफ डन है, फुल लेंथ मॉक डन है, सीए डन है, एडिटोरियल डन है, क्वांट्स का लेक्चर तक डन है। रीजनिंग मेंस का लेक्चर अभी स्टार्ट नहीं करा, वो मैं स्टार्ट करूंगा। इसी के साथ एक फुल लेंथ मॉक और देना है और फिर दोनों मॉक को बैठ के एनालिसिस करना है, बस ये काम रह गया। इस काम को मैं अब इस व्लॉग को जब अपलोड कर दूंगा उसके बाद 7 बजे लेके बैठूंगा और 7 से 10 बजे तक ये दोनों काम को बढ़िया से बैठ के करता हूँ। और उसके बाद आज की स्टडीज़ को कर दूंगा एंड। और इसी के साथ तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और अब हम लोग मिलते हैं डे 6 में। डे 6 का जो टू डू लिस्ट है वो तुम्हें मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इसी के साथ सबसे ज़रूरी चीज़, 800 रुपये की चीज़ मिल रही है 200 रुपये में, फटाफट से जाके ऑफर को ग्रैब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और अगर मेरा विश्वास ना हो तो भाई टेंशन मत लो, किसी भी टॉपर से जाके पूछ लो, सब लोग सीए के लिए आपको स्मार्ट किट ही रिकमेंड करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में।